जय श्रीमन नारायण। जो टिप्पणी मैं देने जा रहा हूं वह रामानुज दास श्रीमन गट्टू वेणुगोपाल स्वामी द्वारा दी गई है। अध्याय 13 क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग श्लोक 25। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि च अतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ओम। गीताचार्य श्री कृष्ण परमात्मा हम सभी को अर्जुन के साथ क्षेत्र क्षेत्रज्ञ विभाग योग सिखा रहे हैं। परमात्मा कह रहे हैं, अर्जुन मैं तुम्हें बता रहा हूं कि आत्मा के बारे में कौन ज्ञान प्राप्त कर सकता है। कुछ लोग ध्यान करते हैं और आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं। कुछ लोग योग के माध्यम से आत्मज्ञान प्राप्त करते हैं। अन्य लोग फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हैं, अर्थात कर्म योग के माध्यम से और आत्मदर्शन प्राप्त करते हैं। और अर्जुन कुछ ऐसे भी हैं जो उपरोक्त 3 मार्गों से अपरिचित हैं, लेकिन वे बार बार बुजुर्गों, बुद्धिमानों और आत्मज्ञान वाले लोगों के माध्यम से आत्मा के बारे में सुनते हैं। प्रबुद्ध लोगों से आत्मा के बारे में सुनने से उन्हें आत्मा पर ध्यान केंद्रित करने की ओर ले जाता है। इस ध्यान के कारण वे आत्मा पर विचार और ध्यान करते रहते हैं। बुजुर्गों से सुनने पर ध्यान देने से उनके सभी पाप दूर हो जाते हैं। फिर वे फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए आत्म साक्षात्कार प्राप्त करते हैं। इसका अर्थ यह है कि प्रबुद्ध लोगों की बात सुनकर वे भी धीरे धीरे जन्म और मृत्यु के सागर से पार हो सकते हैं। ऐसा कहकर श्री कृष्ण परमात्मा स्पष्ट करते हैं कि जो लोग प्रबुद्ध लोगों की शिक्षाओं को सुनने के लिए प्रतिबद्ध हैं वे भी आत्मदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। श्री कृष्ण परमात्मा की शिक्षाओं का ध्यान करते हुए, आचार्यों की शिक्षाओं का पूर्ण विश्वास और भक्ति के साथ अनुसरण करते हुए, आत्मा के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हुए, फल की इच्छा किए बिना अपने कर्तव्यों को ठीक से करने का प्रयास करते हुए, श्रीमन नारायण के प्रति अटूट और अनन्य भक्ति रखते हुए, श्रीमन नारायण को प्राप्त करने का लक्ष्य रखते हैं और केवल श्रीमन नारायण की शरण में जाते हुए हम श्री कृष्ण परमात्मा के शब्दों को श्लोक के रूप में दोहराने का प्रयास करते हैं। अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। श्रीमद् भगवद गीता का संपूर्ण सार श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा अध्याय 18 श्लोक 65 से 70 में 8 कार्य करने के लिए दिया गया है। श्री कृष्ण कहते हैं, मुझे वे लोग पसंद है जो इन 8 बातों का पालन करते हैं। मैं उन भक्तों की हर प्रकार से रक्षा करूंगा। श्री कृष्ण परमात्मा द्वारा बोली गई संपूर्ण भगवद गीता को सुनने के बाद अर्जुन कहते हैं, करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, कृष्ण मैं वैसा ही करूंगा जैसा आप कहेंगे। यही कारण है कि श्री कृष्ण ने अर्जुन को सभी प्रकार की सफलताएं और जीत प्रदान की है। आइए परमात्मा को वचन दे कि हम इन 8 कर्मों का पालन करेंगे। ऐसी कोई पूजा, तप या यज्ञ नहीं है जो परमात्मा को यह शब्द देने से बढ़कर हो। मैं कहूंगा कि ये 8 प्रतिज्ञाएं हमें करनी चाहिए। कृपया आप सभी इन्हें अपने दिल और दिमाग में सोचें। इस प्रकार श्री कृष्ण को अपना वचन देते हुए आइए हम सभी श्री कृष्ण के सुंदर चेहरे को खुशी से चमकते हुए देखें और आनंद का अनुभव करें। जय श्रीमन नारायण। ये है हमारे 8 वचन। हमारा पहला वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा आपने निर्देश दिया मैं हमेशा आपका ध्यान करूंगा और आपके बारे में सोचूंगा। हमारा दूसरा वचन, हे श्रीमन नारायण,
जैसा कि आपने सलाह दी, मैं हमेशा आपका भक्त रहूंगा। हमारा तीसरा वचन, हे श्रीमन नारायण, मैं अपने सभी कार्य आपकी सेवा के रूप में और आपकी संतुष्टि के लिए करूंगा। हमारा चौथा वचन, हे श्रीमन नारायण, जैसा कि आपने अनुसरण करने के लिए कहा था, मुझे पूरा विश्वास है कि मैं आपका हूं और मैं हमेशा अपने हाथ जोड़ूंगा और आपको नमस्कार करूंगा। हमारा पांचवा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मामेकम शरणम व्रज याद आते हैं, जो आपने सिर्फ और सिर्फ आपको ही समर्पण करने को कहा था। श्रीमन नारायण, मैं केवल आपके प्रति समर्पण करता हूं। हमारा छठा वचन, हे श्रीमन नारायण, मुझे आपके शब्द मां शुचः याद आते हैं कि आप हमें शोक न करने का आश्वासन दे रहे हैं। मैं अब शोक नहीं करूंगा। हमारा सातवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने हमारे लिए श्रीमद् भगवत गीता देकर हम सभी पर कृपा की है और आशीर्वाद दिया है। मैं कम से कम एक श्लोक पढ़ने या सुनने का वादा करता हूं। हमारा आठवां वचन, हे श्रीमन नारायण, आपने सारी मानवता को गीता प्रदान की। मैं गीता में आपके दिव्य शब्दों को उन भक्तों तक फैलाने का प्रयास करूंगा जो गीता से अपरिचित हैं। हमने अभी अभी परमात्मा को 8 वचन दिए हैं। प्रतिदिन श्रीमन नारायण को यह वचन देना कि हम वैसा ही करेंगे जैसा वे कहेंगे, अपने आप में एक महान पूजा है। आइए हम उसे अपने अटल विश्वास के साथ अपना वचन दें। श्रीमन नारायण करिष्ये वचनम तव, जिसका अर्थ है, श्रीमन नारायण, मैं आपके निर्देशों के अनुसार कार्य करूंगा। सर्वम श्री कृष्णार्पणमस्तु। जय श्रीमन नारायण। अन्ये त्वेवम् अजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि च अतितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ॐ अन्ये त्वेवमजानन्तः श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्त्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः।